हमने कल सीखा 2 दिन के अंदर, उसके आधार पर हमको संगठन में कार्रवाई करनी है। वो तो हमने बता दिया कल कि क्या मूवमेंट्स हैं, किस प्रकार की हम गलती करते हैं, क्या हमारी वीकनेसेस है, कैसे ओवरकम करना। लेकिन इसको प्रायोगिक तौर पर कैसे हमको अमली जामा पहनाना है, हमारे यूनिट्स के अंदर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको लेकर के बातचीत हम आज करेंगे। तो पहले हम बताते हैं कि जो हमने जनरल काउंसिल मीटिंग में नोट प्लेस किया था, कहाँ पर, गुवाहाटी के अंदर, उसके अंदर हमने कोशिश किया था कि संगठन के अंदर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं, उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बर्निंग इश्यूज़ क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, और उन समस्याओं से कैसे उसको निजात पाना या लड़ना कैसे है, उसमें संगठन क्या मदद कर सकता है, और उन समस्याओं का वास्तविक जड़ क्या है, स्वरूप क्या है, ये बात हम यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। सेल्स एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस कंडीशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग काम करते हैं, ये इंडस्ट्री के अंदर 2 चीज़ें ऐसी है जो कानूनी रूप से स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस पे है। उसमें से एक चीज है सेल्स एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस कंडीशन। ये कानूनी रूप से कहीं स्टैब्लिश नहीं है। सेल्स प्रमोशन हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री है, और सेल्स प्रमोशन का जो काम है वो करने के लिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो सेल जो है इट इज द आउटकम ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी। जब हम जो एक्टिविटी करते हैं उसका आउटकम है, और सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी हमारे साथ कई लोग करते हैं। जब कई लोग करते हैं तो एक आदमी जिम्मेदार कैसे होगा? तो कानून संगत भी नहीं है ये, और ये जो है तार्किक रूप से भी सही नहीं है। दोनों चीजें, कंसेप्चुअली ऑल्सो इट इज द रॉन्ग कंसेप्ट कि सेल नहीं आपके टेरिटरी में तो आप जिम्मेदार हो, और कानूनी रूप से भी नहीं है। स्टैब्लिश हुआ कई जगह पर, कई कोर्ट केसेस है, कई जजमेंट्स हैं जहां बोला गया कि अगर सेल के बारे में आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन व्यवहारिक तौर पर आपको आपके माइंड को, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के माइंड को ऐसा सिमुलेट कर दिया गया है, कंडीशन कर दिया गया है। कंडीशनिंग मैक्स ग्रीगर का थ्योरी अगर पढ़ा होगा आपने, कुछ जो MBA वगैरह के स्टूडेंट होंगे उन्होंने, तो शायद उनको पता होगा कि बार बार उसको बोल के ऐसा कर दिया होगा। तो हमारे दिमाग के अंदर घुस गया कि सेल बाबा हमारा ही काम है। अब टारगेट इस महीने हुआ तो हमारी नौकरी बची, और टारगेट नहीं हुआ तो गई नौकरी। ये आपके अंदर, ध्यान के अंदर घुसा दिया इंडस्ट्री ने, और घुस गया बहुत अच्छी तरीके से। आपके अंदर भी घुस गया, आपके लीडरशिप के अंदर भी घुस गया। क्लोजिंग का हालत ऐसा हो गया, सेल्स क्लोजिंग का, हमारी मीटिंग के हमको आगे पीछे करना पड़ती है। 1 तारीख को मीटिंग बुलाते तो बोलते हैं भाई साहब क्लोजिंग आ रहा है, अभी आप मीटिंग को इधर उधर कीजिए। दिस इज द पोजिशन। ये तो पहले पोजिशन नहीं था। आई रिमेंबर व्हेन आई ज्वाइन इन 1994, हम सेल, हमको इनवाइस जब आता था पूरा, हम टोटल देखते थे, अरे इतना सेल हो गया, तब पता लगता था कि इतना सेल हो गया। टारगेट वारगेट तो 6 महीने में जो मीटिंग होती है उसको बताते आपका इतना टारगेट था, इतना सेल हो गया। ये स्थिति था। मैं जब ज्वाइन किया था 1990 में दिसंबर में खंडवा हेडक्वार्टर में, तब हम लोग ये देखे थे। 94 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा और बदलाव आया, 2000 के बाद और आया, और अभी तो बहुत सेल के साथ में पूरा लिंक कर दिया गया। सब कुछ लिंक है उसमें। हम लोग क्या है, इसको कैसे लड़ें, तो आपको पहले हमारे मेडिकल रैप को कॉन्सेप्चुअली, तार्किक रूप से उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सेल के लिए आप अकेले जिम्मेदार नहीं हो। और कानून भी ये कहता है कि आप अकेले जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि सेल प्रमोशन एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। इंडस्ट्री अगर मान लो फैक्ट्री है, उसके अंदर अगर कुछ फेलियर होता है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, कोई पैकिंग का कोई इशू आ गया, तो एक आदमी को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, वो पूरा इंडस्ट्री है। वो पैकिंग का अगर है तो मशीन का जिम्मेदारी हो सकता है, मशीन बनाने जो चलाने वाले का हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। वैसे ही हमारे यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं सेल, अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, तो हम अकेले जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी कोई और बनाता है जो ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद में वो और बड़े बड़े मैनेजर होते हैं। एक सेल को लेकर के बिलासपुर का इशू था, उसको लेकर के तो मैंने बोला कि अगर आप इफ योर concept is that medical reps are responsible for the sale, then why you are keeping so many managers? There is an area manager, then there is a regional manager, after that zonal manager, deputy zonal manager, national sales manager, zonal sales manager, फिर जनरल मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर, अभी तो CEO भी हो गया। इतने सारे मैनेजर क्यों रखते हैं आप?
अगर एक ही आदमी को सब कुछ करना है तो क्यों रखते हैं आप? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत आपका। ये इसी को लेकर के हमको हमारे साथियों को समझाने की ज़रूरत है कि तार्किक रूप से वो मैनेजमेंट के साथ इसको प्लेसमेंट करें कि हम अकेले जिम्मेदार नहीं। अब मामला क्या आता है कि क्यों लोग कन्विंस नहीं हो रहे? क्यों? इसलिए कि हमारा डिमांड है सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट का पालन हो। सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, सीनियरिटी वेटेज लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी सर्विस सीनियरिटी। इंक्रीमेंट कैसे मिलना चाहिए? उसकी सर्विस सीनियरिटी के हिसाब से। क्यों? सोशल सिक्योरिटी उसका जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका सोशल लाइबिलिटी बढ़ेगा, वैसा पैसा बढ़ना चाहिए। अब एक आदमी ज्वाइन किया, उसका सोशल लाइबिलिटी कम है, वो 20,000 रुपये मिलेगा। फिर एक बच्चा शादी हो गया, फिर 2 लोगों का बराबर पैसा 25,000 मिलना चाहिए, बच्चे होने का उतना मिलना चाहिए। ये तो कंसेप्ट है ना, ये तो इस्टेब्लिश कंसेप्ट है कि आपको जो वेतन होना चाहिए, वेज होना चाहिए, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द योर सोशल लाइबिलिटी, बट इज नॉट देयर। इंडस्ट्री क्या बोलता है? ये चल रहा है अभी आपका इंडस्ट्री के बीच में और जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंडस्ट्री वांट दैट देयर शुड बी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस एंड ट्रेड यूनियन दे आर डिमांडिंग फॉर व्हाट? फॉर द वेजेस विच इज लिंक्ड टू द सोशल सिक्योरिटी लाइबिलिटी, सोशल लाइबिलिटी। इसका चल रहा है अभी 80-90% इंडस्ट्री के अंदर स्थिति क्या है? दे आर गिविंग प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस। तो उसमें क्या बुराई है उसके अंदर? हमारे बहुत सारे साथी इससे बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं और मैनेजमेंट भी उनको कंफ्यूज करता है कि आपका क्या है, कंपनी के अंदर गधे घोड़े एक जैसे। उसका 5 लाख का सेल है, उसको भी तनख्वाह 25,000 मिलेगा, और तुम्हारा अगर 50,000 का सेल है उसको भी मिलेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग, ऐसे बोलता है मैनेजमेंट। लेकिन है क्या असलियत? क्या है असलियत? यह है कि एक आदमी ज्वाइन करता है, उसका कम होता है लाइबिलिटी, बढ़ते जाता है तो उसको बढ़ना चाहिए। वो जिंदगी दे दिया। मान लो 5 लाख से सेल उसका कम हो गया, 2 लाख, तो क्या कम कर दोगे? उसका सेल कम करने से क्या उसके बच्चों की फीस कम हो जाएगी? उसका सेल कम करने से क्या उसको कम पैसे में पेट्रोल देगा आदमी? उसका एक्सपेंस बढ़ रहा है, आप बोल रहे हैं कि सोशल उसको प्रोडक्टिविटी से लिंक करें। तो इंडस्ट्री फॉलो करती है प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस। तो क्या होता है? सेल के आधार पर आपका इंसेंटिव्स है, सेल के आधार पर आपका क्या है? इंक्रीमेंट है। दिस इज व्हाट द थिंग विच इज फोर्सिंग द मेडिकल रैप्स टू रन आफ्टर द सेल्स, and they are running after the sales to meet their family expenses, to make their life comfortable, their family members life comfortable। उसमें क्या हो रहा है उनका? वो पागलों की तरह काम कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, मैनेजर दे रहा है व्यक्ति, वो स्ट्रेस ले रहा है, फिर ही इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन दी अनएथिकल प्रैक्टिसेस। एक बार घुस जाता तो घुस जाता है वो, और फिर क्या हो रहा है उसके बाद में? वो टेंशन में है, गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट्स हो रहा है, फेटल एक्सीडेंट्स हो रहा है, बीमारियां हो रही है। दिस इज व्हाट दी मैनिफेस्टेशंस, इल आउटकम्स ऑफ दी सेल्स प्रेशर। सेल्स प्रेशर को लेकर हमने 2 साल पहले भी वर्कशॉप्स किए थे। मुझे याद है, मैं 10 यूनिटों में गया था, कैसे हैंडल करना उसको, कैसे उसको मैनेज करना। उसको मैनेज करने का, हैंडल करने का तरीका है, सबसे पहले तो एजुकेट करना है, दूसरा मैनेजमेंट के साथ में कॉन्सेप्चुअली तार्किक रूप से चीज़ों को प्लेस करना, और तीसरा यूनियन को अगर सेल्स प्रेशर में का अगर इस टाइप का है तो यूनियन को तुरंत हस्तक्षेप उसके अंदर करना। इसी माध्यम से आप इसको कॉम्बेट कर पाओगे। पहले उसको एजुकेट करना जरूरी है, उसके दिमाग के अंदर बिठाना जरूरी है कि तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारे भरोसे जो है चल नहीं रहा है सहिद्रा कंपनी पूरा, तुम्हारा जो काम है वो करो खाली। बहुत लोग है, ये प्रवीण टेंशन ले लेता है, कहता है कंपनी का क्या होगा। कंपनी का टेंशन लेने का ही नहीं, वो देखने के लिए उधर बहुत पैसा 50 लाख रुपए देके आदमी रखा है। हमको अपना काम देखने का है और हमारा हेल्थ भी देखने का है साथ में। फॉर्चुनेटली देर आर सर्टेन कंपनीज वेयर दी वेज इज लिंक विद दी सोशल लाइबिलिटी। डेज मेडिकल में इंक्रीमेंट उसके हिसाब से, आपका सर्विस टेन्योर के हिसाब से, और कंपनी में सर्विस टेन्योर के हिसाब से। सो आवर डिमांड with the government and with the industry is that the wages of the sales promotion employees should be according to the social liability linked with the service seniority weight. वो है, it's one of the point in the sales promotion employees act। तो इसको सेल्स एज पार्ट ऑफ द सर्विस कंडीशन जो इंडस्ट्री बना के आपके सामने परोसने की कोशिश कर रहा है, उससे लड़ने का तरीका आपको पहले समझना चाहिए। आपको प्रतिकार भी करना पड़ेगा। आप
उससे भागिए मत। सवाल से आप भागते हैं, मैक्सिमम यंगस्टर्स भागता है इस इंडस्ट्री के अंदर, एक कंपनी में से भागता है दूसरे कंपनी में चले जाता है, यहाँ सेल प्रेशर है वहाँ चले जाता है, लेकिन वो इंडस्ट्री गोल है। मैनेजर लोग भागते हैं, ये वो कंपनी में, वो कंपनी से वो कंपनी में, रोलिंग स्टॉल बन जाते हैं वो। अगर इसका मुकाबला आपने कर लिया, उसका क्या तरीका क्या है भाई? आप क्यों इतना ज़्यादा वो करते हैं? क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रॉब्लम क्या है, उसका खुद का जो काम है वो काम ठीक से नहीं करते। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं हमारा काम क्या है। हमारा काम है, हमको कम से कम रोज घर से निकलना है बैग लेके। दूसरा, डॉक्टर के सामने डिटेलिंग करना है। वर्केबल प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर नहीं बन सकते आप, लेकिन वर्केबल होना चाहिए। कम्युनिकेशन, यू आर इन अ कम्युनिकेशन बिजनेस। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है बाबू आप। बहुत सारे लोग बोलते रहे क्या डिटेलिंग डॉक्टर नहीं सुनता, नहीं सुनता मत सुनने दो, बट यू शुड नो डिटेलिंग सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप मैनेजमेंट को डील कर पाओगे। जब सेल प्रेशर की बात होगी कंपनी का मीटिंग के अंदर, आप उसको हैंडल कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे साथी आपको मिलेंगे, आपके यूनिट के अंदर होंगे, उनको एजुकेट करो। अपना काम करना जरूरी है। हमारा काम करो, कम से कम निकलो, रिपोर्ट टाइम से भेजो। एग्रीमेंट जो है बायलैटरल कंपनीज के, पता ही नहीं है लोगों को। एक एक पॉइंट के लिए हमारी कितनी लड़ाई होती है मैनेजमेंट से, आपको कॉर्पोरेट अंदाजा भी नहीं है। एक एक वर्ड के लिए जब हम मिनट करते हैं, एग्रीमेंट को मिनट करते हैं, एक एक शब्द के लिए शांतनु इतना लड़ाई होता है, इतना लड़ाई होता है। उसको फिर भेजते हैं हमारे ऑफिस, फिर ये मॉडिफाई करके हमको भेजते हैं, फिर हम भेजते हैं। दिस फैक्ट इज नॉट बीन अंडरस्टूड बाय दी आवर मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स। और वो पढ़ता नहीं है उसको, खुद वायलेट करता है उसको पढ़िए, आप एग्रीमेंट्स को पढ़िए, एग्रीमेंट के ऊपर स्टिक कीजिए। डू नॉट अलाउ मैनेजमेंट टू वायलेट एंड डू नॉट अलाउ योरसेल्फ आल्सो टू वायलेट द एग्रीमेंट। If you improve upon these all areas, you can fight and combat with the sales pressure. I am telling you, comrade. This is what the remedy. मुझे नहीं पता कि हमारे किसी डॉक्यूमेंट में रेमेडी लिखी है। This is what I have learned from my experience. शांतनु, I do not know whether I am correct or not, but this is we have learned from our experience. Only and only you can fight with the management conceptually on these points and tell the management that I am not only responsible, I am responsible for this सेल्फ प्रमोशन एक्टिविटीज विच आई एम डूइंग इट। ये करना आपको जरूरी है। जहां हम लोग कमजोर होते हैं, इसलिए वहां पे जाके हम सकम करते हैं इंडस्ट्री के सामने। आप फाइट कर सकते हैं कॉमरेड। और बाकी तो इसके लिए हम लोग बड़े प्रोग्राम्स जो आते हैं वो तो करते ही हैं। ये बेसिक जो चीज़ है अंदर की मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने पाई है यूनिटों के अंदर, मेरे अंदर खुद के कंपनी में, कॉमरेड्स के अंदर, कि क्यों वो मैनेजर के सामने या कंपनी के सामने सेल को लेकर भागते हैं, क्या उनका वो रहता है। बेसिक चीज़ें और है, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत इक्विप्ड है, फिर भी सेल प्रेशर है। क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री में उनको इस टाइप से बना दिया गया है, जिम्मेदार बना दिया गया है। कंपनी का ये है, उनके जो बड़े बड़े लोग आते हैं वो जो है वो बड़े पैकेज पे आते हैं, सीईओ, और वो बोलते हैं कि चुटकी बनाते हैं, आई विल मेक दिस कंपनी 3000 करोड़ कंपनी, ऐसा बोल के आते हैं। और 3000 करोड़ कंपनी तो नहीं, वो 2000 करोड़ का कंपनी बनाता है, माल ठेल के पूरा मार्केट को बर्बाद कर देता है और दूसरा कंपनी में चले जाता है। This is what the fate of the industry. This so-called CEO, they are doing the same thing. Right? So now I am moving to the other subject. I think this is enough. क्योंकि टाइम भी इतना है ही नहीं कि हम और आगे जाएं। विषय ऐसा है कि अगर घुस जाएंगे तो बहुत लंबा चलेगा वो। और भी कारण है, बहुत जगह लोग अच्छा काम भी करते हैं, सब कुछ है, उसको प्रोडक्ट नॉलेज भी है, रोज काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उसके बाद भी सेल नहीं। कंपनी का पॉलिसी है, सारा प्रोडक्ट दे दिया। अभी एक प्रोडक्ट दिया भाटिया को इन्वोगाना बेचने के लिए, वो भी 134-35 कितना रुपए का है भगवान जाने, 148 रुपए का। वो पूरा शहर में घूम रहा है उसके लिए, एक गोली। बाकी जो प्रोडक्ट स्टेब्लिश किए थे जिंदगी भर, वो सब चले गए दूसरे डिवीजन में। सो देयर आर कंपनीज पॉलिसीज ऑल्सो विच इज क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द फील्ड वर्कर to sell such some new molecules, particular molecules, and ultimately बोलेगा viable नहीं है headquarter. There are certain companies those who want to finish the category of medical representatives, particularly the multinationals. और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कितना लंबा टैक्स चला है अभी। तो मैंने जो बेसिक्स बताया वो लागू होता है कई लोगों के ऊपर, 80% लोगों के ऊपर, लेकिन देयर आर 10% पीपल, उनके साथ ये स्थिति हो सकता है। और 10% लोग हैं जो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का कंट्रोल हमारे पास से चले गया। मार्केट का कंट्रोल कहाँ हो गया? अभी कंपनी के पास ही चल जा रहा है, धीरे 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 धीरे। क्यों? क्या स्थिति है?
लेकिन फिर भी आपके पास एक मार्केट है काम करने के लिए। अभी आप जो चाहे तो आप कुछ कर सकते हैं, बट जो नए लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियां हैं, वो सब कोई ना कोई कंपनी उनको लेके रखा हुआ है। सो देयरफॉर अंडर दिस कंडीशन यू कैन नॉट होल्ड ओनली मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स। दिस इज व्हाट conceptually we have to fight with the management, counter it, and establish in the minds of the management through our knowledge, through our continuous persuasion, as they have also done it. Illegally, जो चीज़ लीगली नहीं है उसको कर दिया, जो इलीगल चीज़ है वो है सेल्स प्रेशर। एक हमने भी किया है, उसको हम बैलेंस करके चलते हैं। तो ये हो गया आपका सेल्स प्रेशर का मामला। नाउ एवर इंक्रीजिंग वर्कलोड एंड वर्क ड्यूरेशन इज माय सेकंड सब्जेक्ट जो इसके अंतर्गत है, जिसके ऊपर मैं आऊँगा। फिर अपन सवाल जवाब लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बातचीत अपन सवाल जवाब में ही करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें कोई नई नहीं है किसी के लिए भी जो लिखी हुई है यहाँ पे। कि कैसे हमारे ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है, काम का बोझ किससे बढ़ रहा है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का पहले हम लोग का काम था, हम लोग काम करते थे, एक रिपोर्ट बनाते थे, भेज देते थे। अभी उसके बाद जो आया, जो बर्निंग इश्यूज़ के टाइम में, बर्निंग इश्यूज़ के टाइम में आया कि सेल्स ऑफिसर कैटेगरी और ये सब आए, और वर्कलोड का बढ़ना, फॉर्मेट आफ्टर फॉर्मेट, रोज़ एक फॉर्मेट चाहिए उनको। डॉक्टर का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डॉक्टर का ये चाहिए, डॉक्टर का वो चाहिए, फिर लिस्ट चाहिए। मनोज, लिस्ट चाहिए। लिस्ट में क्या है कि जो डॉक्टर लिख रहे हैं कंसल्टेशन प्रोग्राम, जो लिख रहे हैं उनके लिए कंसल्टेशन, और जो नहीं लिख रहे कन्वर्जन प्रोग्राम चाहिए। ऐसा अलग अलग डॉक्टर का लिस्ट आपसे मांगते हैं हर महीने। कंसल्टेशन, कन्वर्जन, जो कम लिख रहे हैं उनके लिए, जो नहीं लिख रहे हैं उनके लिए, तो वो काम हमारे पास बढ़ता जा रहा है। फिर ये तो खैर जो लिखी है चीज़ें, RCPA, सेल्स प्लानिंग, ये तो खैर मतलब है ही। इसके ऊपर भी आप बताइए, मैं तो देखा हूँ अब व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, और सवेरे हर आदमी को उसमें गुड मॉर्निंग लिखना है। एक कंपनी मेरे पास कंप्लेंट आया था, और जो गुड मॉर्निंग नहीं लिखेगा मैनेजर बोलता है उसको ही विल बी ट्रीटेड ऑन लीव, दोज विल नॉट से गुड मॉर्निंग इन द ग्रुप। फिर उसको आज का प्लानिंग लिखना है उसमें कि आज हम क्या कॉल करेंगे, और शाम को जाके हमको फीडबैक भी लिखना है उसके अंदर, और ये सब करके फिर कंपनी का पोर्टल में रिपोर्ट भी घुसाना है। अभी मेडले का इश्यू आया था मेरे पास में, एलकेम का भी है। पहला कॉल करेगा डॉक्टर का, वो फोटो सेल्फी खींच के भेजो, पहला कॉल किया। वन कॉमरेड मिडले वाला हमारे पास इधर आया, वो ही डिनाइड, हम नहीं भेजेंगे, पहला कॉल का सेल्फी नहीं भेजेंगे। इज अ यंग कॉमरेड, यू वांट टू फाइट विद द मैनेजमेंट। आपका रीवा का है, उसके काउंसिल भी हमको कांटेक्ट किया, हम भी बातचीत किया उनके साथ में। तुम अकेले ही बचे हो, बाकी सब लोग भेज रहे हैं, तुम अकेले नहीं भेज रहे, यार आइसोलेट हो रहे हो तुम, हाउ टू डील इट। मैंने उनको बोला आप मैनेजमेंट को बोलिए ठीक है मैं भी भेजूंगा, लेकिन आप मुझे कोई सर्कुलर दीजिए, और कोई डिवीजन में तो है ही नहीं, आप मुझे कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे ये करना है। रिटर्न इंस्ट्रक्शन हमारे पास ले आओ, फिर हम लोग उसको डील करते हैं। काउंसिल से करेंगे, कहाँ से करेंगे, बात क्या बात है। मैनेजमेंट रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं दिया उसको, खाली वर्बल इंस्ट्रक्शन पे चल रहा है, और बाद में उसको अभी फिलहाल फोर्स करना भी बंद कर दिया। तो इस टाइप का इश्यूज बहुत सारा आपके सामने आएगा, जहां हमारा जो काम है उसको कितना तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। और अभी बहुत कंपनी में सुबह 9 बजे से मीटिंग होता है, ऑनलाइन मीटिंग होता है, और वो ऑनलाइन मीटिंग होने के बाद में 1 घंटे का मीटिंग होगा, आप जाओ फिर काम करने के लिए। कभी भी ऑनलाइन मीटिंग हो जाता है डिक्लेरेशन के बाद में। तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक एवर इंक्रीजिंग वर्कलोड और वर्क ड्यूरेशन, काम करने का घंटा के बाद हम 8 घंटे कर रहे हैं। अभी फील्ड वर्क हम 8 घंटा, लेकिन वो ऑनलाइन मीटिंग कर दिया तो उसका क्या होगा, वो भी एक बड़ा चीज़ हो गया। घर में बैठ के फॉर्मेट भर रहे हैं, उसका टाइमिंग किधर जाएगा। सुबह से शाम तक लोग काम किए जा रहे हैं, कोई हमारा टाइमिंग नहीं है बोलने के लिए। फील्ड में अगर मान लो अभी तो हमारे यहाँ तो किया नहीं, छत्तीसगढ़ में किया तो 8 घंटे का काम है फील्ड में, लेकिन बाकी जो टाइम है वो ऐसा कंपनी इस टाइप से उसको लेने का कोशिश कर रहा है। और ये जो है मेजर प्रॉब्लम्स है फील्ड वर्कर्स का हमारे ख्याल से, जिसको हमको लेकर के काम करना है, कॉम्बेट करना है। इसको कैसे हम वर्कलोड जो बढ़ रहा है उसको कैसे करें,
जहाँ जहाँ काउंसिल है वहाँ तो हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। इंडिविजुअल काउंसिल्स है वहाँ भी इसका विरोध नहीं हो रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी रीवा वाले कॉमरेड का, विरोध किया जा सकता है कॉमरेड, लोगों को लामबंद करके इकट्ठा करके विरोध किया जा सकता है इसका, बशर्ते लोग इकट्ठा होकर विरोध करना चाहे तो उसका तरीका है। आप अगर मान लो कंपनी का रिटर्न में इंस्ट्रक्शन है, आप ला के दीजिए हमारे सामने, हम इंटरवीन करेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये तो उसका प्राइवेसी के ऊपर इंक्रोचमेंट है, डॉक्टर का प्राइवेसी पे इंक्रोचमेंट है। देयर आर सो मेनी लॉज विच मैनेजमेंट इज वायलेटिंग। फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ एटलीस्ट वी कैन राइट लेटर टू द मैनेजमेंट एंड वी कैन फाइट फ्रॉम द यूनियन। मैनेजमेंट से कॉन्टेक्ट हम कर सकते हैं। ओनली थिंग, एक आदमी दो आदमी सोचता है अभी क्या है, फोटो खींच के भेज दिया। लेकिन आपको अगर इंक्रीजिंग वर्कलोड से लड़ना है उसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, लामबंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं इकट्ठा होंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर तो एक दो आदमी चार आदमी कर देता है, और लड़ने का जिजीविषा होना चाहिए। आई अप्रिशिएट दैट कॉमरेड। हो सकता है उसका एरोगेंसी हो, यंग कॉमरेड है, बट ई सेट किया था मैं नहीं करूँगा, मैं बोल दिया हूँ। एंड देन मैंने उसको बोला कि ऐसा नहीं, तुम्हारे बाकी लोग तो चले गए, तुमको जो लड़ना था तुम जो कर रहे हो इट इज़ अ इंडिविजुअल हीरोइज्म। ट्रेड यूनियन इंडिविजुअल हीरोइज्म को सपोर्ट नहीं करता है कॉमरेड। ट्रेड यूनियन के अंदर जो लड़ाई होती है इट इज अ कलेक्टिव, शुड बी अ कलेक्टिव फाइट। सबको इकट्ठा करके लड़ो। आप अकेले लड़ लिए, बाकी लोगों को इकट्ठा करो, उनसे बातचीत करो, धीरे धीरे करके उनका भी बंद कराओ ये सब करना, तभी हम लोग फाइट कर पाएंगे इसको। और इसको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लीगली भी चैलेंज करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हमारा यूनियन भी चैलेंज करेगा, काउंसिल भी चैलेंज करेगा, और यूनिट्स उसके अंदर इंटरवीन करेगा। अगर जहाँ जहाँ इस टाइप का अगर मैनेजमेंट प्राइवेसी के अंदर इंक्रोचमेंट करेगा या बाकी कुछ करेगा तो। एक बार हमने चलाया था बहुत पहले ग्रुप से लोगों को एग्जिट कराना, व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को एग्जिट कराना। कौन सा कंपनी, किरण शाह मजूमदार वाले कंपनी बायोकॉन में कराया था हमने। काउंसिल मीटिंग बुलाया, सबको बोला ग्रुप छोड़ दो ग्रुप। बोला हम नहीं रहेंगे ग्रुप में। इट इज माई पर्सनल चॉइस वेदर आई शुड रिमेन इन द ग्रुप और नॉट। एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ कंपनी फॉर द रिपोर्टिंग। यू हैव अ पोर्टल और ऐप, यू जस्ट रिपोर्ट ऑन दैट ओनली। व्हाई शुड आई सेंड बाई ये व्हाट्सएप? और ये सोशल मीडिया का मैंने आपको बताया था, द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द सोशल मीडिया इज नेवर सिक्योर्ड। आपने देखा होगा उस वक्त भी जब इलेक्शन हुआ था, मार्क जुकरबर्ग खुद एक्सेप्ट किया था इस बात को कि हाँ फेसबुक से इंफॉर्मेशन हमने बेची है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को बेची है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस ग्रुप के अंदर कि आपका टैक्सी में हमने 10 डब्बा फला डॉक्टर को बुक किया, वो जो है वो इन्फॉर्मेशन वो कॉम्पिटिटर को नहीं बेचेगा व्हाट्सएप या फेसबुक, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये भी एक चीज़ है जिसको आप मैनेजमेंट के सामने रख के इससे बच सकते हैं कि साहब मैं आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी ऑफ माई इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया ऐप, सो आई विल नॉट गिव इट। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे विषय कॉमरेड मैंने रखा। समय मेरा लड़ाई पिछले लंबे टाइम से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें मध्य प्रदेश में सफलता नहीं मिल पा रही। इसका कारण क्या है और हमें और क्या संघर्ष करना चाहिए, कैसे फाइट करना चाहिए? 8 अगस्त का गवर्नमेंट सर्कुलर जारी करे। पहले तो ये देखना कि ये जो समस्याएं हमने आइडेंटिफाई किया है, ये समस्याएं हमारे जहन में है। नंबर 1 as burning problems of today's industry and burning problems which are influencing and impacting the job of the medical industry। ये हमारे जहन में है because we are leadership। हमारे जहन में है कि नहीं है, इमेजिनेशन में है कि नहीं है। दूसरा ये है कि अगर हमारे इमेजिनेशन में है और हमारे जनरल रैंक एंड फाइल मेंबर्स की इमेजिनेशन में नहीं है, तो फिर ये जो गैप है वो हम कैसे वो करेंगे। ये एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग यहां से डेवलप होना चाहिए, इसीलिए वर्कशॉप है, इट्स नॉट ए मीटिंग, ये समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहां देखते हैं कि वो मेरे ख्याल से आएगा, वो सेल्स इज पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन के एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा वो आपके डिस्कशन में आना चाहिए। जो ये प्रलोभन है मैनेजमेंट का कि हम आपको फॉरेन ट्रिप कराएंगे, सेल कर दो, फॉरेन ट्रिप कराएंगे। अगर डायरेक्टली हम प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं कि भाई आपको सेल करना पड़ेगा, तो एक ऐसा एनवायरमेंट का माहौल पैदा कर देते हैं और लोग भागते हैं उसके पीछे। तो आज के जमाने में हम अपने यंग मेंबर को कैसे समझाएं कि भैया फॉरेन ट्रिप इज नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब, और उसके पीछे मत भागो, अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं लोग। ऐसा भी सिचुएशन है, हमारे ऐसे ऐसे कॉमरेड्स उसके पीछे भागते भागते इस दलदल में फंस गए कि वो हमारे कॉमरेड बन सकते थे, लेकिन मजबूरन उनको प्रमोशन लेना पड़ गया। ऐसा भी हमारे, तो ये इस एंटायर वर्कशॉप का आप इस्तेमाल इस तरीके से करिए कि आपके तरफ से वो सुझाव आना चाहिए कि ये जो अभी सिचुएशन है वहां से हम निकले कैसे,
वो मैसेज हम बाद में सब यूनिट में जाके देंगे। इसीलिए सवाल जवाब का एग्जैक्टली वो सिचुएशन नहीं है। थैंक यू। जैसे हम बोल रहे हैं कि सेल्स जो है वो हमारे जॉब का पार्ट हमने लिंक कर दिया है, और एक्चुअली वो है नहीं। कंपनी क्या है, डॉक्टर लिस्ट फिक्स कर देती है कि आपको ये पैरामीटर के डॉक्टर सिलेक्ट करके लेना है। उन्होंने डॉक्टर लिस्ट फिक्स कर दी, भले ही वो डॉक्टर आपके यूज़फुल है या नहीं है, ये इसमें एमआर का कोई कंसर्न का उनका इशू होता नहीं है। कंपनी इसको फिक्स करके भेज दिया, अभी आपको उस डॉक्टर के पास भेज रही है, आपका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए वो आपको ब्लेम कर रही है कि आप वहाँ पे सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो। तो अल्टीमेटली ये प्रेशर कहीं ना कहीं आता है। लास्ट में जब वो उसका इशू आता है या प्रॉब्लम्स होती है, तो हम भले ही कितना कहें, लेकिन ये मुद्दा आता है कि उसका टेरिटरी में वो ठीक है और नहीं है, तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से उस कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर आता ही आता है। तो उससे हम कैसे उसको सेव करें? ये कोई जनरल मुद्दा है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी यूनिट्स में ऑलरेडी 8 आवर्स का वर्किंग प्लान करा हुआ है, और जहाँ भी वो दिक्कत में आता है तो फिर सब चीज़ों में अपोज करके और काम करना पड़ता है। तो एक लीगली अगर अपन फिर से डिस्कशन, इट्स फॉर द डिस्कशन नॉट फॉर द क्वेश्चन, इसमें अपन कैसे आगे बढ़ेंगे, अपन अपना 8 आवर्स एमडी के लिए कर पाए, जो सीजी में ऑलरेडी हो चुका है, अपन उसको आगे बढ़ाते हुए एमडी के लिए भी करें। है कि सेल्स के जो प्रेशर है या सेल्स का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जिम्मेदारी पूरी थोप दी जाती है, तो हम ये कंपनी में या मैनेजमेंट को किस तरीके से एक स्लोगन दे या ऐसा कौन सा मैसेज दे जो कि एक मतलब सभी लोग मिल करके, एक काउंसिल मिलके या स्टेट मिलके या एफएमआरआई मिलके दे, कि उनको ये समझ में आए कि सेल्स की अकेली जिम्मेदारी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या लोअर जो सेल्स एम्प्लॉय है उसकी नहीं है, ये पूरे कलेक्टिव, ये हम कैसे मैसेज देंगे, इसके लिए आप थोड़ा सा कुछ बताएं, जानकारी दें। सेल्स का प्रेशर रिप्रेजेंटेटिव भी देती है, और वो एक अपने मन से टारगेट कंपनी रिप्रेजेंटेटिव को देने लगी कि आपको इतना करना है। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो जो वेजेस कट हो रहा है, एक्सपेंस रोक देना, वेजेस कट करना, सैलरी लेट देना, इस तरह की जो टैक्टिक मैनेजमेंट अपना रहा है, उस मैनेजमेंट पर या उस एबीएम पर हमें फील्ड में क्या करना चाहिए, ये थोड़ा आपसे गाइडेंस चाहिए। सेल्स प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ठहराई जाती है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। और जैसा कि कॉर्पोरेट ने बात रखी, सब लोग जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में उसके अलावा एरिया मैनेजर, आरएसएम और पूरी हायरार्की ऊपर तक बहुत लंबी चौड़ी रहती है। इसी में सोल्यूशन छुपा है कि रिस्पॉन्सिबल एक आदमी को बनाया जाता है, उसके अलावा जितने लोग हैं सब परफेक्ट हैं, 100% परफेक्ट है। तो हमारा एक ऐसा प्रोग्राम हमको डिज़ाइन करना चाहिए, और ये उसके मजे की बात ये भी है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ काम करने ज़्यादातर एरिया मैनेजर ही आता है, थोड़ा बहुत गाहे बगाहे आरएसएम छोटी टेरिटरीज में, खासतौर पर बड़े शहरों में बड़ी यूनिट्स हेडक्वार्टर्स में ही और ऊपर के मैनेजर्स आते हैं। तो ये बचे हुए हैं कॉमरेड, इनके लिए हमको कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाहिए, चाहे तो उनके ज्वाइंट फील्ड वर्क में या मीटिंग के दौरान कंपनी की, या जहाँ भी पॉसिबल हो, ये हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि जब ये मैसेज हमारे फील्ड वर्कर्स की मौजूदगी में और मैनेजमेंट को जाएगा, या उस कंपनी के पर्टिकुलर फील्ड वर्कर जैसे मीटिंग में है, तो ये चीज़ ज़्यादा रियलाइज वो कर सकेंगे, और कम से कम अटैक को हम थोड़ा सा कर्व कर पाएंगे। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में ये हाल आता है कि इंडास जैसी कंपनी में कुछ डिविजन्स में लड़के तो नहीं भेजते, अपोज कर देते कि हम नहीं भेजेंगे, बट कुछ डिवीजन में वही जो गुड मॉर्निंग कॉल जो होती है, फर्स्ट कॉल की फोटो खींच के भेजते हैं। तो इंडास जैसे हाल बड़े बड़े, मतलब जहाँ से अपन कहते हैं कुछ बार्गेनिंग राइट्स है, कुछ काउंसिल्स हैं, वहाँ पे ये हाल है कॉमरेड। जायडस के बहुत सारे अदर डिवीजन में ये हाल है। तो इसमें ये अपन कर सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी अपन किसी भी कंपनी के पर्टिकुलर मंथ में प्लान करें कि यहाँ पे आज मतलब हर हेडक्वार्टर में कोई एक हेडक्वार्टर एक्सपोज ना होने पर, जैसे मिडले में बताया दादा ने कि रीवा के बंदे ने भी किया ऐसा, ये अपन ये प्लान करें कि पूरे एमपी में पर्टिकुलर एक कंपनी के खिलाफ कि इसमें जहाँ भी जो मैनेजर वर्किंग करने जा रहा है उसको अपन पकड़ के बात करें कि भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये गुड मॉर्निंग का जो भी फर्स्ट फोटो भेजना है, फर्स्ट कॉल भी भेजना है, अपन इस पर बात करके कंपनी वाइज करें तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इफेक्टिवनेस आएगा। और साथ में जीपीआरएस की बहुत बड़ी बीमारी चल पड़ी है कॉमरेड, छोटी छोटी कंपनियां जो आ रही हैं एकदम वो जीपीआरएस के साथ आ रही हैं। अपन इसमें भी कुछ स्टेप लें और जल्दी से जल्दी लें जिससे कि और ना आगे बढ़ने पाए। बड़ी कंपनियों में भी ये जीपीआरएस ना चालू होने पाए जहाँ भी कुछ राइट्स बचे हुए हैं। फॉर्मेट्स जो देखा गया है कि कुछ तो जरूरी होता है,
कुछ फॉर्मेट्स हमारे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन अपना वर्कलोड शिफ्ट करते हैं हमारे कॉम्रेड्स के ऊपर। उसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि जब भी फॉर्मेट्स आए तो जहाँ पे हमारी बार्गेनिंग फोरम है या काउंसिल है, काउंसिल के थ्रू या इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हम टाइम बार्गेन करें। मैनेजमेंट से बोले टाइम नहीं, क्योंकि आप देखिए गवर्नमेंट सबसे बड़ा इशू हमारे इंडस्ट्री में ये है कि काम सब करवाना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं देते हैं। मेरा ऐसा सोचना है जैसा कि गवर्नमेंट शैलेश शर्मा ने एग्जांपल दिया रीवा का, अगर हमारे कॉमरेड्स डिमांड करेंगे टाइम की, मैनेजमेंट टाइम नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट वाला इशू डाइल्यूट किया जा सकता है अपने लेवल पे एज वेल एज काउंसिल के लेवल। ये मेरा सुझाव है। सेकेंडली रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड कंसोलिडेशन, कॉमरेड हम मुझे बताइए रोज काम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा डॉक्टर या ऐसा डॉक्टर को मिलते हैं जिसको कन्वर्जन ना प्लान करते हो या कंसोलिडेशन ना प्लान करते हो? तो ठीक है, नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, अगर मैनेजमेंट लिस्ट मांगता है हम सबमिट करें, बट जहां पे बोलता है कि हर प्रोडक्ट के लिए 10 साल होगा लॉन्च के प्रोडक्ट के लिए भी कंसोलिडेशन चाहिए और कन्वर्जन चाहिए, तो हम उसमें प्ली दे सकते हैं कि जो हम हर कॉल करते हैं, हर कॉल हम कंसोलिडेशन के लिए या कन्वर्जन के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते नहीं मार्केट में। अगर मैनेजमेंट से अगर टारगेट ग्रुप से कॉम्पिटिटिव 3 पॉइंट बताएं, सबसे पहले हमारे जनरल मेंबर को एजुकेट करना पड़ेगा, अगर वो मान जाता है तो बहुत अच्छा है। सेकेंडली मैनेजमेंट से लॉजिकली बात करना पड़ेगा, और नहीं होता तीसरा तो फिर हमारी लोकल सब यूनिट को या काउंसिल को जो भी एग्जिस्ट करता है उसको इंटरवेन करना। थैंक यू। जो जीपीएस ट्रैकिंग को लेकर है, ये दिनों दिन बढ़ते जा रही है, अभी 5-10% कंपनियों में है और आने वाली सभी मैक्सिमम मैनेजर्स को जियो टैगिंग चालू हो गया और वो धीरे धीरे लड़कों की तरफ बढ़ता जा रहा है और लड़के यूनियन से दूर होते जा रहे हैं। ये जब हमको 10 घंटे फील्ड में रहना है, सब कुछ करना है, तो यूनियन हमको इसमें से बचा नहीं सकती है। मेरा सुझाव है सुबह की सेल्फी, शाम की सेल्फी, और ये उसके लिए हम लोगों ने एक बार लेबर इंस्पेक्टर से भी बात किया था, वो बोलता है कलेक्टर को भी थर्मल प्रेशर लगाना पड़ता तो आप उससे भी बड़े हो गए क्या? उसके लिए कोई कानूनन या कोई ऐसा कुछ सुझाव या ऐसा कुछ रहना चाहिए कि ये धीरे धीरे कम हो, नहीं तो ये 100% जगह बढ़ जाएगा। तो मोरलेस जो चीजें आ रही है उसमें ये देखने में आ रहा है कि जो एफएमआरई और एमपीएसआर में हम लगातार परस्यू कर रहे हैं कि बैक टू द बेसिक्स यानी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग में जो हमारे पहले एक नेटवर्क हुआ करता था कि हमारी जनरल बॉडी मीटिंग्स होती थी, यूनिट काउंसिल सब कमेटी मीटिंग्स होती थी, इन सारी मीटिंग्स का एक बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी गिरावट देखने में आई है। जनरल बॉडी मीटिंग्स तो कई सारी इकाइयों ने कई समय से बंद कर दी है। हम लोग पुश कर रहे थे कि यूनिट काउंसिल सब कमेटी पहले संडे को हो, जिसमें ये सारे जो एजेंडे हैं, जो काउंसिल के खासतौर से हमारा एजेंडा है वो डिस्कस हो। वो सारी मीटिंग्स या तो नहीं हो पा रही है, अगर हो पा रही तो उसमें अटेंडेंस बहुत कम है। मेरा ये सुझाव है कि जनरल बॉडी मीटिंग्स की अगर कहीं दिक्कत आ रही तो कंपनी वाइज मीटिंग्स करना चाहिए, एक स्मॉल ग्रुप्स बना के मीटिंग करनी चाहिए ताकि हमारे लोगों को इस बारे में एजुकेट कर पाए, हम अपने लोगों तक पहुंच पाए, तभी उसको इन चीज़ों के लिए हम लोग लिए तैयार कर पाएंगे। इसमें चलो 4 पार्ट है, तो बाकी भी है अनुराग ने बताया वो ऑपरेशनल पार्ट में वो इशू आएंगे, स्टेट रिलेटेड के भी इश्यूज है इसके अंदर, है ना। ज़्यादातर जो सवाल आए हैं मैं कोशिश करता हूँ उनको रखने के लिए, कुछ अगर बचेगा। आई थिंक हिज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हिज प्रेजेंटेशन, सो वो भी इनका जो वो ट्रैकिंग वगैरह उनका। हाँ यस आई विल। थोड़ा छोटे छोटे मामले हैं, ये निपटा देते हैं पहले। 8 घंटे जो काम है उसके लिए भाई हम कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। बाकी सही बात है आपकी, एमपीएमएसआरयू का जिस प्रकार का सिंक्रोनाइज अप्रोच होना चाहिए लड़ाई का और परसुएशन का, वो हम लोग नहीं कर पाए। एज अ चीफ लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये मेरा स्वीकारोक्ति है इस बात के लेकर के। जिस प्रकार का परसुएशन इंदौर में लेबर ऑफिसर के साथ होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, और जो लेबर सेक्रेटरी के साथ में यहाँ पे होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। ये मामला परसुएशन से सेटल होगा जल्दी से जल्दी, लेकिन वो परसुएशन की ज़बरदस्त तरीके से कमी है लीडरशिप के अंदर। जो भी कारण जो भी हो सकता है, हम लोग ज़्यादा ओवरलोडेड है या इंदौर में जो साथी हैं वो उसको ठीक से रख नहीं पा रहे हैं या लेबर कमिश्नर बदल रहे हैं, जो वॉट एवर इट इज़, बट हमारा कहीं ना कहीं इसमें कमी परसुएशन में है और हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ क्या गवर्नमेंट का भी जो प्रो कॉर्पोरेट नीति है वही वाली गवर्नमेंट यहाँ पे भी है, तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। पिछली बार जहाँ तक आगे बढ़ते वहाँ पे हम लोग नहीं बढ़ पाए आगे, तो इसको लेकर के बातचीत करेंगे लगातार हम वर्किंग कमेटी में। कल भी सेक्रेटरीट में बात हुई कि कैसे इसको करना है, और इसीलिए तय किया कि लेबर सेक्रेटरी के सामने डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करेंगे। ये इसको और तेज़ी के साथ ये साल में हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। अंजना का था कि डॉक्टर लिस्ट कंपनी फाइनलाइज करता है, दैट इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो टेलिंग। सेल्स प्रमोशन का जो काम है उसका 90% जो काम है वो तो मैनेजमेंट करता है। हमको जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है, यही तो मैनेजमेंट को हमको ही बोलना है। एट द सेम टाइम हमको ये देखना हमारा काम हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
हम उस पर कम से कम जाएं। इसमें हमको देखने में आता है कई कमियां हमारे साथियों के अंदर भी मिलते हैं, वो हमको करेक्शन करना है। हम मैनेजमेंट के सामने दब इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे काम में कहीं ना कहीं कोताही या कमी कॉम्प्रोमाइज रहता है। राइट। ट्रैकिंग और सर्वेलेंस का जहां तक सवाल है कॉमरेड, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत क्यों है कि जब इस इशू को लेकर के हम जाते हैं लोगों के पास बोलने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, तो ये रिस्पांस आता है कि भैया आपको क्या समस्या है, ये तो आपका काम है, अगर आपको ट्रैक किया जाए, सर्वेलेंस किया जाए, ये तो अधिकार है। बहुत लोगों का मतलब जैसे आजकल अफसरशाही जो है वो समझते नहीं है, उनको भी हर समय करना पड़ता है, तो वो समझते ही कौन सी बड़ी बात है भैया। और आजकल तो ये कानून बन गई है कि लाइव अदालत की जो कार्रवाई चलती है उसको भी लाइव कर दी गई है। तो ये समस्या आप ऐसे समझाने जाएंगे तो लोग समझेंगे नहीं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आवर प्रोफेशन, वी आर रिपीटेडली सेइंग व्हाई सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस आर कमिंग, बिकॉज आवर प्रोफेशन इज नॉट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। हमारे प्रोफेशन में हमको काम एक्चुअली करना क्या है उसका कोई डॉक्यूमेंटेड कुछ नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, वो एक्ट के बाहर कुछ भी लिखा हुआ वो करने के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ करना क्या है, स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल के ऊपर जो इस साल, पिछले साल से हम लोग इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हर एक काम जो आ रहा है वो कह रहा है कि ये आपका काम है, करना पड़ेगा। अरे भाई आपका काम है, कौन तय कर रहा है उसको कि मेरा काम है? कौन तय कर रहे हैं? आप कह रहे हो कि क्योंकि हम आपसे सैलरी लेते हैं तो कुछ भी करना पड़ेगा। ट्रैकिंग सर्वेलेंस हमारे प्रोफेशन में होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो फिर हमारे साथ जो डॉक्टर का इंटरेक्शन है वहां पे होगा कि बाहर होगा? वहां पे होगा तो कैसे होगा? अगर होगा तो डॉक्टर का परमिशन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? क्योंकि डॉक्टर्स चेंबर इज अ प्लेस व्हिच इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्राइवेट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। वहां पे फैमिली मेंबर भी ऐसे ऐसे बात करते हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ से नहीं करते हैं। उस चेंबर आप सर्वेलेंस के दायरे में ला रहे हो, तो ये सारा मुद्दा है, ये सारा सवाल है। नंबर 1, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। दूसरा कि भैया आप खुद कह रहे हो कि ऐसे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, 6 महीना बाद आपने सर्कुलर डाल दिया कि वैसे रिपोर्टिंग नहीं चलेगा, अब तो है ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो ये तय कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके इंटरेस्ट पे हो रहा है? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता। सो इट्स अ वायलेशन ऑफ 9A। और इस मुद्दे पर इसीलिए हम लोग एक नेशनल डिबेट छेड़ना चाहते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हो। जैसे जीसीएम में हमने किया, वहां से बहुत सारा सुझाव आया है जो हम कंपाइल करने के प्रोसेस में हैं। लेकिन ये छोटी छोटी स्टेट लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, तो आपका सजेशन भी चाहिए कि कैसे इससे हम लोग उभरे। क्योंकि जब तक स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल नहीं बन पाएगी तब तक इस तरह का यूनिलैटरल इंपोजिशन आता रहेगा। इसीलिए डिस्कशन जरूरी है। इफ यू वांट अ सोल्यूशन फ्रॉम अस राइट अवे कि भैया ये प्रॉब्लम है, आप सोल्यूशन दो, सलीम शर्मा बैठे हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी सोल्यूशन देना पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं होता है, होगा भी नहीं, क्योंकि वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स एज लीडर्स आल्सो। सो दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग हियर। थैंक यू। का आपका खुला उल्लंघन है। अगर कोई आदमी आपका लोकेशन को ट्रैक कर रहा है और उसके लिए कोई नियम है, सर्विलेंस का नियम है, आप बोले सर्विलेंस तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम है उसके। कौन सर्विलेंस कर सकता है? गवर्नमेंट जो ऑथराइज एजेंसीज है वो कर सकती है, और बाकी कोई एजेंसी को अगर सर्विलेंस करेगा तो उसको परमिशन लेना पड़ती गवर्नमेंट की, सर उससे अनुमति लेके कर सकते हैं आप, ये नहीं कर। दूसरा, ये जो कैमरे की जद वाली बात है, तो आपको नोटिफाई करना पड़ता है वर्कर को। आपने देखा होगा जब जब सीसीटीवी कैमरा लिखा, वहाँ लिखा था आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में है। मेरे कंपनी कोई मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है? नहीं दे रहा है। वो बोला आप मीटिंग अटेंड करो, आप कैमरा ऑन करो, आपके घर के अंदर बैठ के वो मेरा घर का पूरा लोकेशन ले रहे हैं, घर में क्या क्या हो रहा है, पीछे से बच्चे निकल रहे हैं, वाइफ निकल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इट्स अ वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी एक्ट, जिसको हमको मैनेजमेंट को किसी भी कंडीशन में हमको अलाउ नहीं करना है। इसको लेकर एक चीज़, और अभी तक हमारे यूनिफॉर्म वर्किंग रूल्स तय नहीं हुए हैं। चूंकि नहीं हुए हैं इसलिए आप ये नहीं बोल सकते आपको ये करना पड़ेगा और ये नहीं करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी हमारा कुछ नहीं है अभी। अब जो भी वर्किंग रूल्स हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक है प्राइवेट वर्किंग रूल्स, जो कंपनी ने खुद बना के थोप दिया हमारे ऊपर, कोई कानूनी मान्यता नहीं है उसकी। और दूसरे आपके बायलैटरली एग्रीड वर्किंग रूल्स, जो आपका मैनेजमेंट के साथ समझौता हुआ, जिन कंपनियों में आपने एग्रीमेंट करके तय किया है। गवर्नमेंट ने आज तक स्ट्रक्चर वर्किंग रूल्स नहीं किए। ये हम हर मैनेजमेंट को बोलते हैं
जब वो हमारे सामने लेके आता है कि ये करना पड़ेगा, तो आप बता दीजिए, गवर्नमेंट से नोटिफाई करा दीजिए, हम कर देंगे। उसी की लड़ाई है, स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स की लड़ाई है, जिसको लेकर के इस साल तय किया है GCM के अंदर, इसको तेज किया जाएगा। दिल्ली में हम लोग धरने में बैठेंगे दिसंबर के महीने में, ज़बरदस्त 1 हफ्ते का 15 दिन का हम लोग सोच रहे रिले धरना करें, ताकि गवर्नमेंट के संज्ञान में जाए और जो SP एक्ट के अंतर्गत ही ये हमारे तय होने स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल जो तय। ये आपका ट्रैकिंग सर्विलेंस का जवाब है। लेकिन हमको इसके लिए फाइट करना लगातार और बोलना है कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये गैर कानूनी चीज़ है, इलीगल है। आप हमको तो ट्रैक कर रहे हैं, आप उसको भी कर रहे हैं। अब क्या होता है, इसको इस्तेमाल करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या किया कि जो ऐप ले आए वो वाला जियो टैगिंग लेके आ गया, उस एरिया में आप जाओगे तो ही डॉक्टर लिस्ट खुलेगा, नहीं खुलेगा आप रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। हुआ क्या, आपने मना किया, उसने आपका रिपोर्ट नहीं, आपका सैलरी रोक लिया। आप काम कर रहे हैं, आपका सैलरी रोक लिया। अभी भी बायोलॉजिकल ई का सैलरी उसका रुका था और वो 2 महीने 3 महीने में सकम कर गया। सुना ऐसा कि शायद मैनेजमेंट का आ गया। 4 महीने ये एक ऐसा टूल इस्तेमाल किया इन्होंने, मैनेजमेंट ने, जिसके कारण क्या हुआ कि इस जाल में हम लोग फंसते चले गए। हमने विरोध किया था मेडले के अंदर, 2-3-4 महीने इनको सैलरी नहीं आया था। इंडोको के अंदर और भी कई कंपनी है जहाँ पे हमने कोशिश किया इसको लाम बंद करके विरोध करने के, लेकिन नहीं कर पाए। उसके 2 कारण, ये बिना सैलरी के, क्योंकि आज जो सिस्टम हमने इवॉल्व हो रहा है, अभी का पोजिशन में 1 महीना सैलरी नहीं आया। पहले होता था 6 महीने 5 महीने में स्ट्रगल कर लेते थे। अल्बर्ट डेबिट में बहुत सारे साथी जो छोड़ के भी चले गए, लेकिन उन्होंने 3-4 महीने 5 महीने तक किया था। लेकिन हमने क्या, हमारा क्या है कि अब जो सिस्टम आया उसमें आप जो पैसा कमाओगे 10 साल बाद, वो आप खर्चा कर देते हो। आज 10 साल बाद आप कमाओगे 30 लाख रुपया और आपने 30 लाख का फ्लैट आज ले लिया और EMI बन गई हमारी। EMI का जो जीवन और जो प्रैक्टिस और सिस्टम चालू हुआ है, योर फ्यूचर इज कम, यू कैन स्पेंड टुडे, दिस इज व्हाट द सिस्टम हैव गिवन यू द लिबर्टी। बैंक लोन दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, और वो EMI आपको भरना है, वो प्रेशर है आपके ऊपर। बच्चों की फीस भरना, वो प्रेशर आपके ऊपर में। तो हमारा लोग उसके कारण टूटते जा रहे हैं, इसका विरोध नहीं कर पा रहे, और मैनेजमेंट सक्सेसफुल होते जा रहा है। 80 बहुत सारे कंपनी में है, आप देखोगे लोग वो लेके चलते हैं iPad, और इनमें से कई कंपनी के अंदर जियो टैगिंग है, कॉल टू कॉल रिपोर्टिंग है। हम लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे एक दिन, विजिलेट वाले लोग तो वैसे ही माइनॉरिटी में है, और जिसका टैगिंग नहीं है, टैगिंग नहीं है, वो और माइनॉरिटी में आ जाएंगे। एक कंपनी में कब तक लड़ते रहेंगे? देयरफॉर वी डिसाइडेड टू स्पीड अप आवर फाइट फॉर नोटिफिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म वर्किंग रूल्स, स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स। वही एकमात्र रास्ता है। इंडिविजुअल एक कंपनी में फाइट करना मुश्किल है। उसके लिए वेज कट एक्सपेंसेस के लिए हमने बोला कि इसके लिए आपको पेमेंट एंड वेजेस एक्ट में तुरंत केस करना चाहिए। तालुकदार दादा जब थे तो वो कहते थे कि आपने तनख्वाह काट लिया, आपने हमारा लॉक कर दिया, पोर्टल लॉक कर दिया, आप उसका काम लॉक कर दो मैनेजर का, ये तक बात आती थी। इसमें यूनिटों को इंटरवीन करके जितना रिलीफ हम दिला पाएंगे उतना रिलीफ दिलाने का प्रयास हमको करना चाहिए इस प्रकार के इश्यूज़ में। आज क्या है, रावल का इशू, वेज कट का इशू था, वो मैनेजमेंट के खिलाफ वो किया, मैनेजमेंट ने और आगे उनका किया, ट्रांसफ़र कर दिया उनका यहाँ पर भोपाल में। अभी केस फाइट कर रहे हैं हम लोग। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने का पेशेंस और फाइनेंशियल बैकिंग, ये तमाम मुद्दे हैं कॉमरेड, जिसके कारण हम ये सब इशू में हम लोग हमारे मेंबर सकम कर रहे हैं, जिसका जब तक स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स नहीं होते तब तक इन कंपनियों के खिलाफ हम लोग लीगली भी बहुत एडवांस नहीं कर पाते इस लड़ाई में। ओके, बाकी तो कुछ जैसे कुछ सवाल थे नहीं कॉमरेड। व्हाट्सएप ग्रुप का था, जीतन ने पूछा था ना, तो उसको लेकर के हमने कुछ शुरू किया था यूनिट में। हम तो कर सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं। आप लोग नोटिस जैसे चेक करते हैं वैसे आप ग्रुप यूनिटों में चेक कर सकते हैं। एक एक यूनिट में संगठित रूप से अगर आप लोगों को एग्जिट कराएंगे तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। एक मसला और था कि हमारा राजेश ने GPS का बोला था, वो बाकी का बात वो बताएगा, इसलिए मैं अपने विराम देता हूँ। और अध्यक्ष जी को हैं, आपको ऐसा टाइम मिला उसके लिए नहीं, अध्यक्ष जी को धन्यवाद।